हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैंने कल टाइप ऑफ रिलेशन आपको बता दिया था और टाइप ऑफ रिलेशन का एक पार्ट आपका रह गया था। जैसे मैंने कल आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांसिटिव रिलेशन, 3 रिलेशन मैंने आपको बताए हुए थे और उसका एक पार्ट आपका इक्विवेलेंस रिलेशन आपका रह गया है। तो इक्विवेलेंस को क्या बोलते हैं अपन लोग? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? अगर देखो आपको रिफ्लेक्सिव आता है, ट्रांसिटिव आता है और सिमेट्रिक आता है, तो जी मान लो ये आता है। क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो प्लस ट्रांसिटिव रिलेशन हो प्लस सिमेट्रिक रिलेशन हो। कहने का मतलब हुआ ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव हो, जो ट्रांसिटिव हो और जो सिमेट्रिक हो। तीनों के लिए बोला मैंने, जो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन फॉलो करते हो, जो ट्रांसिटिव की कंडीशन फॉलो करते हो और जो सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो करते हो, ऐसे रिलेशन को मैं बोलूंगा इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अच्छा, अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। और देखो, मैंने कल आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए थे। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव का भी एग्जांपल बताया, मैंने आपको ट्रांसिटिव का भी एग्जांपल बताया और मैंने आपको सिमेट्रिक का भी एग्जांपल बताया। तो अब हम एक ऐसा कॉमन एग्जांपल देखते हैं जो तीनों की कंडीशन को फॉलो करते हैं। देखो, आप लोगों के गिफ्ट वाले कप में चाय पी रहे हैं आज। जिसने भी गिफ्ट दिया होगा वो इस कप को देख के बड़ा खुश होगा। देखिए यहाँ पे। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है आपका, उसमें एक सेट है आपका ए इक्वल टू समतल में स्थित सभी सरल रेखाओं का समुच्चय। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे रिलेशन क्या है? कोई रिलेशन और इस प्रकार से डिफाइन है कि L1 कॉमा L2, L1 कॉमा L2 मतलब L1 L2 कोई दो एलिमेंट हैं जिन्होंने पेयर बनाया। और पेयर कब बनाया? जब L1 और L2 दोनों बिलोंग करते हो काय में? सेट ए में। तो इससे बात क्लियर हो जाती है, जब L1 L2 सेट ए में है और सेट ए क्या है? सभी सरल रेखाओं का समुच्चय है। सेट ए क्या है? सभी सरल रेखाओं का समुच्चय है। तो इसका मतलब हुआ कि L1 और L2 दो रेखाएं हैं। ठीक है, दोनों ने पेयर बनाया। और पेयर कब बनाया? जब L1 पैरेलल हो किसके? L2 के। ठीक है। अब मुझे इस रिलेशन को दिखाना है कि ये आपका तुल्यता संबंध होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो देखो कैसे करेंगे अपन लोग इसको, समझे बहुत गौर से। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने आपको बताया था, अगर कोई किसी भी सेट के एलिमेंट, किसी भी सेट्स के जो एलिमेंट है, अगर वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं, मतलब उसमें जितने भी एलिमेंट है अगर वो खुद के साथ पेयर बनाते हैं तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक में क्या बोला था? अगर जैसे एलिमेंट ए और बी है और ए ने बी से पेयर बनाया तो बी ए से पेयर बनाएगा। और ट्रांसिटिव में क्या बोला था? जैसे ए ने बी से पेयर बनाया, बी ने सी से पेयर बनाया और ए पेयर बनाएगा किसके साथ? सी के साथ। तो मैंने सारी कंडीशन आपके साथ कल डिस्कस की थी, मतलब कल मतलब पिछले लेक्चर में। हाँ, कल ही तो था पिछला लेक्चर। ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या किया? मैंने मान लिया कि L1 कोई लाइन है जो कि सेट ए में बिलोंग करती है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि दो रेखाओं ने, क्योंकि मैंने कैसे कहा L1 L2 दो रेखाएं हैं, क्योंकि L1 L2 ए में बिलोंग करता है और ए रेखाओं का समुच्चय है, तो इसका मतलब L1 और L2 दो रेखाएं हैं। ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला? L1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। L1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। जब L1 कैपिटल ए में बिलोंग कर रहा है तो अब इतना तो आपको पता ही होगा, ये कंडीशन आप लोग जानते होंगे कि कोई भी रेखा खुद के कैसे होती है? पैरेलल होती है। देखो, यहाँ पे दो रेखाओं का पेयर तभी बना है जब वो पैरेलल थे। तो इसको मैं रिवर्सिबल बोल सकता हूँ कि पेयर बनाने के लिए पैरेलल होना जरूरी है और अगर पैरेलल है तो पेयर बनेगा। ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशन देखेंगे। तो L1 ने, सॉरी, कोई भी लाइन है वो खुद के कैसे होती है? पैरेलल होती है। कोई भी लाइन है, अगर वो, कोई भी रेखा है, अगर उसके पैरेलल कंडीशन देखा जाए तो खुद के पैरेलल कंडीशन को फॉलो करेगा। रेखाओं की जो पैरेलल कंडीशन होती है तो वो रेखा खुद रेखा की पैरेलल की कंडीशन को क्या करेगा? फॉलो करेगा। जैसे हम बोले, ऐसा समझ सकते हैं, जैसे मैंने कहा
जैसे मार्कर है ये L1 है, तो जो मार्कर है ना ये L1 रेखा है, ये तो खुद के पैरेलल है कि नहीं है? तो वही चीज यहाँ पे है कि कोई भी रेखा खुद के कैसे होती है, पैरेलल होती है। अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब है L1 L1 बिलोंग करेगा काय में, R में। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव तो बड़ा सिंपल है। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव को दिखाने के लिए खुद का खुद से पैर दिखाएंगे। ऐसे ही मैं अगर L2 की बात करूँ तो L2 के पैरेलल होगा। ऐसे में अगर L3 कोई रेखा है तो L3 के पैरेलल होगा, L4 के पैरेलल होगा, L5 के पैरेलल होगा, L6 के पैरेलल होगा। तो उस सेट ए में जितनी भी रेखाएं हैं वो खुद के पैरेलल होंगी। अगर वो खुद के पैरेलल हैं तो खुद से क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, क्योंकि पेयर बनाने के लिए पैरेलल होना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद बात करूंगा मैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन, आपको शायद पता होगा सिमेट्रिक रिलेशन में एक पेयर हम लोग मानते हैं, दूसरा पेयर हम लोग प्रूव करते हैं। तो मैंने मान लिया L1 L2 बिलोंग कर रहा है सेट सॉरी रिलेशन R में। ठीक है, L1 ने L2 के साथ क्या बनाया, Z बनाया। और अगर इसका रिवर्स वाला पेयर प्रूव कर लेते हो, इसका रिवर्स वाला प्रूफ अगर आप कर लेते हैं तो कौन सा रिलेशन हो जाएगा, सिमेट्रिक। तो देखो यहाँ पे अगर L1 ने L2 के साथ पेयर बनाया तो मैं बोल सकता हूँ कि L1 पैरेलल होगा काहे के, L2 के। ठीक, अब थोड़ा यहाँ समझना, अगर L1 L2 के पैरेलल है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक कोई पेन और होना चाहिए, जैसे मान लीजिए पेन है, ये L1 है और ये L2 है। अब L1 किसके पैरेलल है, L2 के। तो मैं कह सकता हूँ L2 भी L1 के पैरेलल, जैसे कि क्या है L1 और ये है L2, L1 पैरेलल है L2 के, तो L2 पैरेलल होगा आपका L1 के। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि L2 पैरेलल हो जाएगा काहे के, L1 के। और जब L2 L1 के पैरेलल हो जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ L2 L1 बिलोंग कर जाएगा काहे में, R में। तो इसका रिवर्स पेयर बन गया आपका, इसका रिवर्स पेयर बनेगा। और जहां पे भी रिवर्स पेयर बनता है, जहां पर भी रिवर्स पेयर बनता है वहां पे आपका सिमेट्रिक रिलेशन होगा। सिमेट्रिक के बाद आता है आपका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, 1 मिनट। अब बात आती है किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन की। अच्छा, ट्रांजिटिव रिलेशन में मैंने क्या बोला था कि L1 ने L2 से पेयर बनाया, L2 ने L3 से पेयर बनाया, तो L1 L3 के साथ पेयर बनाएगा। ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला था कि A ने B से पेयर बनाया, B ने C के साथ पेयर बनाया, तो A C के साथ पेयर बनाएगा। तो ऐसी कंडीशन को मैंने क्या बोला था, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो देखिए यहाँ पे समझे, जैसे मैंने मान लिया कि L1 L2, यहाँ पे दो पेयर मानते हैं, L1 L2 बिलोंग कर रहा है R में, और L2 L3 ए भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो इसका मतलब है L1 पैरेलल हो गया, सॉरी L1 पैरेलल हो गया L2 के, L2 पैरेलल हो गया L3 के। अब समझना गौर से, यहाँ पे तीन रेखाएं हैं, मान लो ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। जे इसके पैरेलल है और जे इसके पैरेलल, तो जे वाला इसके पैरेलल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो वही चीज मैं यहाँ बोल सकता हूँ, इन दोनों कंडीशन के हिसाब से L1 पैरेलल हो गया L3 का, और जब L1 L3 के पैरेलल हो गया तो मैं कह सकता हूँ L1 L3 बिलोंग कर जाएगा R में। ठीक है, तो ए का पेयर बी से, बी का पेयर सी से, तो ए का पेयर सी के साथ बना। इसका मतलब है यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो सीधी बात है, सॉरी, जो आपका रिफ्लेक्सिव मैंने आपको पढ़ाया है उसमें मैंने आपको बताया था कि उस सेट के एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएंगे, सिमेट्रिक में रिवर्स पेयर बनेगा, ट्रांजिटिव में ए का पेयर बी से, बी का पेयर सी से, तो ए का पेयर सी के साथ बनेगा। ये तीनों कंडीशन मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसके बाद आपका रिलेशन था कौन सा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में होता क्या है, जिस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन फॉलो होती है, वहां पे आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई नया रूल नहीं पढ़ना है आपको, आपको रिफ्लेक्सिव को सीखना है, आपको ट्रांजिटिव को सीखना है और आपको सिमेट्रिक को सीखना है। और मुझे लगता है कि वो तीनों रिलेशन आपके बहुत अच्छे होंगे। और वैसे भी जीवन में रिलेशन तो अच्छे करने ही चाहिए ना, जीवन पूरा रिलेशन पे ही टिका हुआ है। संबंध अगर अच्छे नहीं होंगे तो सारी चीजें पे गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है, समझ रहे हो। मैं भी कोशिश करता हूँ संबंध अच्छे बने रहे, कभी नहीं बन पाते तो वो अलग बात है। चलिए खैर, इसी पढ़ लीजिए इसका। चलिए, आपका मैंने तीनों रिलेशन के टाइप और
इक्विवेलेंट रिलेशन मैंने आपको बता दिया है, और इसके बाद मैंने आपका कंपोजिशन वाला पोर्शन भी स्किप करा दिया है, और इसमें जो थ्योरम्स हैं उसको मैंने भी स्किप करा दिया है। पहले क्वेश्चन लगाने की आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, तो मैं थ्योरम भी कराऊंगा। इसमें दो थ्योरम है जो बोर्ड एग्जाम में आ चुकी है, तो वो दोनों थ्योरम्स भी मैं करवाऊंगा। थ्योरम के साथ साथ एक कंपोजिशन वाला पोर्शन है, मैं वो भी करवाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन लगाएंगे तो चीजें और अच्छी लगने लगेंगी। ठीक, तो जैसे कोई सेट है ए इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, उसके ए पार्ट में बोला गया कि मुझे कोई कस्मक संबंध आइडेंटिटी रिलेशन बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी सेट में जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं। उस सेट का प्रत्येक एलिमेंट केवल और केवल खुद के साथ पेयर बनाए। तो यहाँ पे सब लगाए, ओनली और ओनली, मतलब केवल और केवल खुद के साथ। मतलब यहाँ पे क्या बोला गया कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं वो खुद के साथ पेयर बनाएंगे, अदर किसी के साथ नहीं। तो कहने का मतलब क्या है, ए के साथ पेयर बनाएगा, बी के साथ पेयर बनाएगा, सी के साथ पेयर बनाएगा, डी के साथ पेयर बनाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा पेयर नहीं बनेगा। तो ऐसे संबंध को हम लोग बोलते हैं कस्मक संबंध। बी पार्ट में बोला गया है एक ऐसा संबंध जो सतुल है लेकिन तस्मक नहीं है, जो सतुल है तस्मक नहीं है। अच्छा, सतुल की कंडीशन क्या बोली थी मैंने, कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए। एक्स्ट्रा बनाए ना बनाए कोई मतलब नहीं है। देखो, एक्स्ट्रा बनाएगा तो सतुल रहेगा, और एक्स्ट्रा नहीं बनाएगा तो सतुल के साथ वो तस्मक हो जाएगा। समझो यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पे मुझे एक रिलेशन, मान लो R1 बी वाले क्वेश्चन को हम कहते हैं R1 रिलेशन मैंने बिल्डअप किया। ए का पेयर ए के साथ, बी का पेयर बी के साथ, सी का पेयर सी के साथ, डी का पेयर डी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये आपका एक आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है। रिफ्लेक्सिव के साथ साथ ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन भी है। तो उन्होंने साफ साफ बोला है कि रिफ्लेक्सिव तो हो लेकिन आइडेंटिटी ना हो। तो आइडेंटिटी कब तक रहता है, जब तक केवल और केवल खुद के साथ पेयर बनता है। अगर उसमें कोई एक्स्ट्रा पेयर इंक्लूड हो जाता है तो रिफ्लेक्सिव बना रहता है, लेकिन आइडेंटिटी की कंडीशन खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे एक आधा एक्स्ट्रा पेयर डाल दो, ए का बी से डाल दो, या बी का सी से डाल दो, या और भी एक्स्ट्रा में डालना हो सकता है कि आंसर शीट में कोई और ऑप्शन आंसर दिया गया हो। तो बस रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है कि प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाए, उसके साथ साथ उसमें एक्स्ट्रा पेयर हो सकते हैं। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ये वाला जो R1 है वो रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। ऊपर वाला ओनली और ओनली आइडेंटिटी है। अच्छा, ऊपर वाले को मैं आइडेंटिटी भी बोल सकता हूँ और रिफ्लेक्सिव भी बोल सकता हूँ। ये वाला जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी है, और ये वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन को भी फॉलो करता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये वाला भी आंसर सही है, अगर मैं रिफ्लेक्सिव अकेले की बात करूँ। ठीक, लेकिन कहो सर फिर अपने रिफ्लेक्सिव में यहाँ कंडीशन क्यों बदल दी। वो कंडीशन मैंने केवल इसलिए बदली क्योंकि उन्होंने बोल रखा है कि रिफ्लेक्सिव हो लेकिन ट्रांजिटिव, सॉरी सॉरी, आइडेंटिटी ना हो, आइडेंटिटी ना हो। तो आइडेंटिटी खत्म करने के लिए, आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए मैंने ये दो एक्स्ट्रा पेयर बना दिए। आइडेंटिटी को खत्म करने के लिए ये मैंने दो एक्स्ट्रा पेयर बना दिए। तो ये आपका हो गया आइडेंटिटी, और ये हो गया रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारे ख्याल से क्लियर होगा आपका। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, तुरंत छुट्टी में। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसमें आपको पहचानना है कि सेट ए के लिए यहाँ पे कौन कौन सा रिलेशन है। तो देखेंगे, सबसे पहले मैं स्वतुल की जांच करूंगा। किसके लिए, स्वतुल संबंध की जांच करेंगे। स्वतंत्र संबंध क्या कहता है कि सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। सेट का प्रत्येक एलिमेंट खुद के साथ पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बन का क्या बन के साथ पेयर है, बिल्कुल नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बन है वो सेट ए में है, बट बन को बन आर में नहीं है, आर में नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। इसके बाद सेम ऐसी जांच करेंगे काय की, सममित संबंध की। किसकी जांच करेंगे, सममित संबंध की। सममित संबंध में क्या होता है कि रिवर्स पेयर होना जरूरी है, रिवर्स पेयर होना जरूरी है। जैसे कि मान लिया
कि 2,3 कोई पेयर है जो कि आर में बिलोंग करता है, लेकिन देखा जाए बट एक पेयर देखा जाए 3,2 का, भाई इसका रिवर्स पेयर क्या होगा 3,2, जी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, तो इसका रिवर्स पेयर आर में बिलोंग नहीं करता है। तो जब रिवर्स पेयर आर में बिलोंग नहीं करता है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये आपका सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव जो देखा जाता है वो उस एलिमेंट का उसी के साथ पेयर देखा जाता है। सिमेट्रिक में ए का बी से, बी का ए से, तो यहाँ पे जो ए और बी दो एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं वो दोनों डिफरेंट एलिमेंट हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, ट्रांसटिव की, मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में ट्रांसटिव को क्या बोलेंगे, संक्रमक, संक्रमक संबंध। तो संक्रमक संबंध की भी मैं बात करूंगा। तो संक्रमक संबंध में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। संक्रमक में क्या होता है, तीन अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, इसमें ए का बी के साथ पेयर, बी का सी के साथ पेयर और ए का सी के साथ पेयर। तो देखो जैसे मैंने देखा वन का जैसे टू के साथ पेयर बन गया, टू का किसी अदर एलिमेंट, हाँ बिल्कुल थ्री के साथ पेयर बना, बना नहीं बना, लेकिन वन का थ्री के साथ हाँ बिल्कुल पेयर है। चलिए ये वाली चेन तो पूरी हुई। और देखो कोई चेन है क्या, वन का टू के साथ, टू का अदर किसी के साथ थ्री के साथ था तो वन का थ्री के साथ हो गया। अच्छा, टू का वन के साथ, वन का थ्री के साथ, टू का किसके साथ, वन के साथ, वन का थ्री के साथ, तो टू का भी थ्री के साथ आपके पास है, तो ये वाली भी चेन कंप्लीट हो गई। ठीक है, और देखो कोई चेन बन रही हो, वन का थ्री के साथ, तो थ्री का अगर किसी और के साथ है तो थ्री का थ्री के साथ ही है, थ्री का होना चाहिए अदर किसी और के साथ। मैंने कहा चेन रूल में यहाँ के दो एलिमेंट और यहाँ पे दो एलिमेंट, यहाँ पे कुल मिला के तीन एलिमेंट होने चाहिए। तो देखो दो आया, एक आया और तीन आया, यहाँ पे एक आया, दो आया और तीन आया। ठीक है, तो आप लोग अगर यहाँ पे जैसे कि उन्होंने क्या बोला कि जैसे अपन ने किससे ले लिया, दो का तीन से, तो फिर तीन का किसी अदर के साथ होना चाहिए, जैसे तीन का एक से हो जाए, तो नहीं हो रहा ना, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब है कि ऐसे मतलब तीन तीन एलिमेंट में एक ये वाली चेन थी और एक ये वाली चेन थी, वो दोनों कंप्लीट हो रही है, दोनों कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आपका ट्रांसटिव रिलेशन होगा। कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांसटिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पे कौन सा रिलेशन होगा, ट्रांसटिव रिलेशन होगा। बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए इसी सॉल्व ले लीजिए इसका। चलिए देखो यहाँ पे एम एक धन पूर्णांक है, जो एम है एक वो पॉजिटिव इंटीजर है, क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। आगे क्या बोला, तो पूर्णांकों की समुच्चय जेड पर, जेड पूर्णांकों का समुच्चय है, कोई संबंध आर निम्न प्रकार परिभाषित है, डिफाइन है, कैसे डिफाइन है कि जो आर है वो एक रिलेशन है, रिलेशन में कैसा है, ए कॉमा बी सच दैट, ए और बी कोई दो एलिमेंट है जिन्होंने जोड़ा बनाया, जोड़ा बनाने के लिए दोनों पूर्णांक थे, कहा गया ए बी बिलोंग कर रहा है जेड में, जेड क्या है, पूर्णांक है, और दोनों का जो अंतर है वो एम से विभाजित है। तो मैंने बोला था कि जे वाला और जे वाला पोर्शन कैसा होता है, रिवर्सेबल होता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे जोड़ा बनेगा वहां पे इन दोनों का डिफरेंस m से विभाजित होगा, और जहां पर डिफरेंस m से विभाजित होगा वहां पर जोड़ा बनेगा, जहां पे डिफरेंस m से विभाजित होगा वहां पे जोड़ा बनेगा। चलिए कैसे करेंगे समझो, पहले यहाँ पे सबसे पहले मैं चेक करूंगा यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सतुल्य संबंध। क्या कहता है सतुल्य संबंध, समझे यहाँ पे। सतुल्य संबंध क्या कहता है, देखो यहाँ पे बेटा उन्होंने क्या बोला है, रिफ्लेक्स में क्या होता है, खुद का खुद के साथ पेयर बनेगा, तो मैंने मान लिया कि कोई ए है जो जेड में बिलोंग करता है, जेड क्या है, पूर्णांक, जेड प्लस क्या है, धन पूर्णांक, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा मुझे ए का ए के साथ जोड़ा बनाना है, तो मुझे ए का ए के साथ, क्योंकि सतुल्य की बात हो रही, खुद का खुद के साथ जोड़ा बनाना है, तो जोड़ा बनाने अब यहाँ पे जोड़ा प्रूव करना है, तो मैं कंडीशन को डेवलप कर ले रहा हूँ, और कंडीशन का डेवलप हो जाएगी तो जोड़ा बन जाएगा। तो कंडीशन कैसे डेवलप करूंगा, मैं ए माइनस ए निकालूंगा जो जीरो के बराबर है, और जीरो को मैं क्या जीरो इंटू एम लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ
कि जो जीरो है वो m से कैसा है, विभाजित है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जो जीरो है वो किसी भी उसमें किसी भी धन पूर्णांक का भाग चला जाएगा। किसी भी धन पूर्णांक से अगर डिवाइड करोगे तो भाग चला जाएगा। फिर जीरो से डिवाइड नहीं करना उसमें, क्योंकि अगर जीरो से जीरो में डिवाइड करोगे तो फिर वो अलग मैटर हो जाएगा। लिमिट में मैंने आपको पढ़ाया था 11th में, और आप लोगों ने जहाँ भी पढ़ा होगा 11th, तो वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जीरो में अगर जीरो से डिवाइड करोगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोल रखा है कि जो एम है वो धन पूर्णांक है। एम को उन्होंने पूर्णांक नहीं बोला है, ये बात गौर करना है, एम को उन्होंने धन पूर्णांक बोला है। तो एम यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब है अगर जीरो में किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे वो केवल पूर्णांक बोल देते तो सवाल में पर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। बोले ऐसा भी तो हो जाएगा कि जीरो है और मैंने एम को भी जीरो ले लिया, तो फिर जीरो में तो जीरो का भाग नहीं जाएगा, तो फिर यहाँ पे लफड़े वाली कंडीशन अप्लाई हो सकती थी। खैर एम यहाँ पे धन पूर्णांक है, तो जीरो में किसी भी धन पूर्णांक हम लोग डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि ए को ए से घटाने पर वो जीरो आया और जीरो एम से विभाजित हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे विभाजित होने वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, और जहां पे ये वाली कंडीशन फॉलो होगी वहां पेयर बन जाएगा। तो इसका मतलब है ए और ए का डिफरेंस जीरो से विभाजित है, तो ए के साथ क्या बना लेगा, पेयर बना लेगा। ठीक है। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग क्या करते हैं कि मुझे पेयर प्रूव करना होता है, तो मैं क्या करता हूँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को दिखाने के लिए मैं कंडीशन को बना लेता हूँ। किसको बना लेता हूँ, कंडीशन को। तो मैंने देखो कंडीशन बनाई। अच्छा मुझे ए का ए के साथ पेयर दिखाना था, तो मैंने ए की कंडीशन ए के साथ ही अप्लाई की। ए से ए सब्ट्रैक्ट किया, जीरो आया, तो ए का ए के साथ डिफरेंस एम से विभाजित हो गया। और जब दो इंटीजर का डिफरेंस एम से विभाजित होगा तो वो दोनों पेयर बना देंगे। ठीक है। मतलब ए और ए की पेयर बनाने के लिए उसकी कुंडली मिलाना जरूरी था। और कुंडली में क्या लिखा था कि भैया अगर दोनों को घटा दिया जाए तो दोनों एम से विभाजित हो जाए। जो उनकी कुंडली में लिखा हुआ था, समझ रहे हो। इन दोनों के जोड़े को बनाने के लिए कंडीशन क्या थी भैया कि जोड़ा तभी बनेगा जब उन दोनों का डिफरेंस जीरो से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि कुंडली का दोष था और दोष अपन ने पूरा कर लिया, मतलब सॉर्ट आउट कर दिया, तो पेयर बन गया। अब बात करूंगा मैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन की मैं बात करूंगा। और जो मैं सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूंगा तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दो एलिमेंट लूंगा, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहे हैं जेड में, और जहाँ पे मैं पहला वाला पेयर लेट कर लेता हूँ ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। सिमेट्रिक के लिए मैंने दो तीन एग्जाम्पल मैं करवा चुका हूँ पिछले लेक्चर में, और आज के लेक्चर को मिला के मैं दो तीन एग्जाम्पल करवा चुका हूँ। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, मैं अगर सिमेट्रिक की बात करूँ तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए का पेयर किसके साथ, बी के साथ। तो फिर बी का पेयर किसके साथ बनना चाहिए, ए के साथ। और मैंने क्या बोला था, जैसे ए का पेयर बी से बनाना है तो ये वाला आप लोग जो पेयर है वो लाइट करते हैं, रिवर्स पेयर को हम लोग प्रूव करते हैं। तो ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर में, अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो एम से विभाजित होगा। तो मैंने मान लिया इन दोनों का डिफरेंस जो है वो एम लेमडा है। एम लेमडा है मतलब जो डिफरेंस है वो कितने लेमडा का एम गुना है। और जब लेमडा का वो एम गुना है तो इसका मतलब ये एम से कैसा हो गया, विभाजित हो गया। कैसा हो गया, विभाजित हो गया। ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे लेमडा है वो एक पूर्णांक है। लेमडा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है। एम तो धन पूर्णांक है लेकिन लेमडा भी एक पूर्णांक है। चलिए जब ए माइनस बी एम लेमडा है तो बी माइनस ए क्या होगा, माइनस एम लेमडा। मान लो ए माइनस बी कितना आया, 10 एम आया, 10 एम आया। ए माइनस बी कितना आया, 10 एम आया। तो बी माइनस से क्या आएगा, -10 एम। तो चाहे तुम इसमें एम का भाग दो चाहे इसमें एम का भाग दो, दोनों में एम का भाग चला जाएगा। तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि बी माइनस ए बराबर जो माइनस का एम लेमडा है वो भी एम से, ये भी एम से क्या होगा, विभाजित होगा। और जब ये एम से विभाजित होगा तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि बी कॉमा ए बिलोंग कर रहा है काय में, आर में। ठीक है। तो इसका रिवर्स पेयर मैंने प्रूव कर दिया। और जहां पे रिवर्स पेयर बन जाता है, जहां पर भी रिवर्स पेयर बन जाता है वहां पे आपका रिलेशन हो जाता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर होगा। चलिए सिमेट्रिक की बात करने वाला हूँ, किसकी किसकी किसकी, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में,
ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आई में आर में। जब ए कॉमा बी कॉमा सी आर में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे दो पेयर मानते हैं। एक ए का मैं बी के साथ पेयर मानूंगा, आर में नहीं जेड में, एलिमेंट जेड में बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, और एक बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है काय में आर में। तो इसका मतलब है ए माइनस बी और बी माइनस सी एम से विभाजित होंगी, तो इसको मैंने एम लैम्डा मान लिया, इसको एम म्यू मान लिया, इसको एम लैम्डा मान लिया और इसको एम म्यू मान लिया। बताओ कोई दिक्कत? भाई ए माइनस बी, ए का बी के साथ जोड़ा बना तो ए माइनस बी एम से विभाजित होगा, बी का सी के साथ जोड़ा बना तो बी माइनस सी भी एम से विभाजित होगा। ठीक है, ये दोनों कंडीशन अपन लोग क्या करते हैं, लेट करते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको माना इक्वेशन नंबर सेकंड। आज बड़ा आलस आ रहा है, बहुत खाना खा लिया। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा, फर्स्ट प्लस सेकंड, दोनों को ऐड करूंगा तो बीवी खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने अपने जीवन में कई बार बीवी खत्म की, लेकिन बीवी मतलब अंग्रेजी अल्फाबेट की बीवी को खत्म किया, वो बीवी नहीं तो आप लोग समझ लेते हो, क्योंकि आप लोगों को तो एक ही बीवी दिखती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू कितना, एम लेमडा, b माइनस सी इक्वल टू एम म्यू, बीवी खत्म हो गई। तो यहाँ पे क्या आया, a माइनस सी इक्वल टू एम कॉमन लिया, लेमडा प्लस म्यू। अब देखो भाई, जो a माइनस सी है वो लेम मतलब कितने गुना है, m टाइम्स आया, कितने गुना आया, m टाइम्स। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे अतः यह m से विभाजित है, क्योंकि m गुना m का कॉपीसेंट में आ गया ना गुणांक में, और जब m कॉपीसेंट में आ गया तो विभाजित हो जाएगा। अब भाई ये m विभाजित हो गया, m से विभाजित हो गया, तो इसका मतलब है कि a कॉमा सी बिलोंग कर जाएगा काय में आर में। इसका मतलब यहाँ पे आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। बताओ क्या है इस क्वेश्चन में भी, बस थोड़ा सा थ्योरिकल है। देखो होता क्या है कि जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब न्यूमेरिकल टाइप बोल रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बोल दो, उनमें क्या होता है कि आपको पता होता है कि सवाल की अगर ऐसी दशा है ऐसो फॉर्मूला, वैसी दशा है तो वैसो फॉर्मूला, तैसी दशा है तो तैसो फॉर्मूला, मतलब जैसी दशा तैसो फॉर्मूला, मतलब वहां पे कंडीशन फिक्स होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है, सारी चीजें क्वेश्चन को पूरी तुम्हें खुद ही सोच के करना है कि क्वेश्चन को कहाँ से मैं मतलब स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें खुद ही करनी है, बस आपको कंडीशन पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक में क्या क्या दिखाना होता है और ट्रांजिटिव में क्या क्या दिखाना होता है। तो आई होप, अगर इस देखो थोड़ा सा कठिन टॉपिक है, इंटरमीडिएट में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको देख के टीचर्स को भी डर लगता है, तो स्टूडेंट तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग थोड़ा मेहनत करिएगा, मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, मुझे इतना विश्वास है, यू कैन डू इट, आप लोग कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको 3 क्वेश्चन तक ही करवा रहा हूँ आज के लेक्चर में, और इसके बाद मैं आपको फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ, टेंथ, आज मैं थोड़ा सा कुछ बड़ा करने वाला हूँ। बड़ा करने का मतलब क्या है, मैं आपको होमवर्क देने वाला हूँ आज, और होमवर्क दूंगा मैं क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 10। मैं ऑनलाइन क्लास में पहली बार इतना होमवर्क देने वाला हूँ आप लोगों को, मैंने अभी तक ऑनलाइन क्लास में इतना होमवर्क तो नहीं दिया। जिन बच्चों ने मुझसे ऑफलाइन पढ़ा है उन्हें तो पता है कि सर पता नहीं कब रोहित शर्मा बन जाते हैं और छक्के चौके मारने लगते हैं, तो वो तो खैर ऑफलाइन वालों को पता है। लेकिन ऑनलाइन में मैं आज आपको इतना होमवर्क दे के जा रहा हूँ। अजय कुमार अग्रवाल चित्ता प्रकाशन की बुक से आपको क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 10 तक लगाना है। आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं आए कमेंट करिएगा, मैसेज करिएगा, सबके पास मेरा नंबर है। नहीं है तो भाई एक बार और ले लो मेरा नंबर, जो ग्रुप पे जोड़ना चाहता है वो भी मैसेज करना है, 8756765092, ये है मेरा नंबर, आर जी मेरा नंबर। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।